अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टोपोलॉजी का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। आज हम मजीद उनको एक्सटेंड करके टोपोलॉजी की जो सब स्पेसीज होती हैं, क्लोज्ड सेट्स क्या होते हैं, नेबरहुड्स क्या होते हैं, इन कंसेप्ट्स को हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये टोपोलॉजी की एग्जांपल्स हमने देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो उसमें से ये एक एग्जांपल जो थी ये हमारी रहती थी ऑर्डर टोपोलॉजी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट मींस ऑर्डर टोपोलॉजी। सपोज करते हैं कि X बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट। ये पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन आपने सुना हुआ होगा। ये नंबर थ्योरी में भी, ग्रुप थ्योरी में भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशंस थी। एक तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होता है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज की ये थी जो सिमेट्रिक होता है, और तीसरी उसकी प्रॉपर्टी थी जो ट्रांजिटिव होता है। उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम देते हैं, जो रिलेशन इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। अब यहां पर ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, जिसको मैंने लेस और इक्वल से डिनोट किया हुआ है, ये जस्ट नोटेशन है। ये लेस और इक्वल का सिंबल नहीं है, सिंबल तो लेस और इक्वल का है, लेकिन यहां पर मैं इसको जस्ट नोटेशन यूज कर रहा हूं। ये एक रिलेशन है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक सेट X है मेरे पास और एक मैंने रिलेशन लिया। अब ये X इस रिलेशन के साथ पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएगा अगर 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपको मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि X के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड हो। X इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दूसरी कंडीशन ये है कि एंटी सिमेट्रिक। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में कंडीशन थी सिमेट्रिक की, यहां पर एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है। अच्छा, सिमेट्रिक आपको पता होगा कि अगर X Y से रिलेटेड है तो Y X से रिलेटेड होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, X अगर रिलेटेड है Y से तो Y जो है वो रिलेटेड टू X होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर X Y से रिलेटेड हो और Y X से रिलेटेड हो, ये सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त हो जब X और Y आपस में बराबर हो, तो उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन ये थी। ट्रांजिटिविटी तो हम आमतौर पर छोटी क्लासेस में भी पढ़ते रहते हैं। अगर X रिलेटेड हो Y के साथ और Y जो है वो रिलेटेड हो X के साथ, तो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर जाएं तो उस सूरत में Y रिलेटेड हो Z के साथ, तो उस सूरत में X जो है वो रिलेटेड हो Z के साथ। तो ये 3 कंडीशंस बन गए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई सेट X इन 3 कंडीशंस को ये रिलेशन सेटिस्फाई करे और एलिमेंट्स जो है वो इस सेट X के यूज करे, तो हम कहेंगे कि ये सेट X जो है
ये इस रिलेशन के साथ पार्शियल ऑर्डर सेट है, इसको पो सेट भी बोलते हैं, पी मीन पार्शियल, ओ मीन ऑर्डर। बहरहाल ये बात यहां तक खत्म हो गई कि x बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट। नाउ लेट फॉर एनी x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, मतलब ये जो x था उसमें से हमने कोई एलिमेंट लिया और यहां पर हम एक और नोटेशन, जिस तरह से आपने सफेयर टोपोलॉजी में डिफाइन किया था उस तरह की नोटेशन हम ले रहे हैं, एस आर ऑफ एक्स। इसके अंदर x के वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से सारे के सारे ग्रेटर हो, ऐसे समझ लें। अभी ये ग्रेटर का रिलेशन है तो ऐसे समझ लें कि वो सारे एलिमेंट्स जो उससे ग्रेटर हो वो सारे इसमें पड़े हुए हैं। तो लेट टा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ u ऑफ x सच दैट, कोई भी x अगर आप u में से लें तो उसका ये जो s सफेयर है ये उस u का सबसेट बन जाए। x में से कोई एलिमेंट पिक करें और वो उसका जो एलिमेंट का जो सफेयर है वो इसको, ये जो अलजबरा में इसको राइट सेगमेंट का नाम देते हैं। x की राइट साइड पे, मतलब उससे बड़े जो एलिमेंट्स हैं, तो s जो है सफेयर तो टोपोलॉजी में यूज होता है, यहां पर हम इसको राइट सेगमेंट का नाम देंगे। तो x की राइट साइड पर जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उन तमाम का जो सेट है वो u का सबसेट होना चाहिए। देन टा विल बी टोपोलॉजी, मतलब टा के अंदर एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है और ऐसे तमाम सेट्स पड़े हुए हैं जिन सेट्स का कोई भी एलिमेंट लें तो उन एलिमेंट से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाला सेट उस सेट यू के अंदर लाई करे। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखी हुई है, कंसीडर द पो सेट। अब यहाँ पर पो सेट मैंने लिया हुआ है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिवाइड्स को डिनोट करती है। नंबर थ्योरी में आपने पढ़ा था, अगर यूं लिखा हुआ हो a डिवाइड्स b, तो इसका मतलब है कि a b को डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड वाला रिलेशन लिया, सेट कौन सा है मेरे पास, अब इसमें देखें मैंने जो एलिमेंट्स लिए उनमें 1 डिवाइड करता है 2 को और 2 डिवाइड करता है 4 को। अब मैं इस पर राइट टोपोलॉजी बनाना चाहता हूं तो सबसे मैं पहले मैं एलिमेंट पिक करूंगा 1, सही है। इस 1 का जो मैंने राइट सेगमेंट निकालना है, अब इसके राइट सेगमेंट में 2 भी आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 1 का राइट सेगमेंट लेना चाहता हूं तो वो सेट कौन सा लूंगा, यू कौन सा यूज करूंगा, एक्स को यूज करूंगा, क्योंकि इससे बड़ा तो सेट कोई है ही नहीं जिसके अंदर 1 2 और 4 लाई करें। इसी तरह अगर मैं 2 का राइट सेगमेंट लेना चाहता हूं तो 2 का राइट सेगमेंट बनेगा 2 और 4, और वो किस में कंटेन करेगा, इस सेट के अंदर। तो इस सेट को मैंने इसमें डाल दिया। इसके अलावा 2 और 4 किस में कंटेन करेगा, एक्स के अंदर कंटेन करेगा, एक्स को भी डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 4। अगर मैं 4 का राइट सेगमेंट लेता हूं उसमें जस्ट 4 आएगा, तो 4 4 में लाई करता है, इसलिए मैंने 4 को भी ले लिया। तो ये अब आप देखिए मैंने ये इसमें राइट ऑर्डर टोपोलॉजी मैंने बना ली है। इसी तरह लेफ्ट ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए आपने लेफ्ट सेगमेंट यूज करना है, मतलब यहां पर अब वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जो लेस देन हो। अब 1 से लेस देन कौन से एलिमेंट है, सिर्फ 1 इटसेल्फ है जो लेस और इक्वल है, मतलब अपने आप को डिवाइड करता है, तो इसीलिए इसका सिंगलटन सेट बन जाएगा। 2 से लेस जो होंगे वो 1 और 2 आ जाएंगे, वो अपने आप का सेट बनाकर मैं उसके अंदर लाई करवा दूंगा, लेफ्ट सेगमेंट आ गया उसका। अगर 4 ले लेते हैं तो 4 के जो तमाम लेफ्ट सेगमेंट हैं उसमें लेफ्ट सेगमेंट उसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी और 4 भी, और ये तीनों किस में लाई करते हैं, ये सिर्फ x में लाई करते हैं, इसलिए हम यहां पर x लिख लेंगे। जी बहरहाल ये
राइट ऑर्डर टोपोलॉजीज और लेफ्ट ऑर्डर टोपोलॉजीज, ये पार्शियल ऑर्डर सेट, ये डिस्क्रीट अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें शायद इसकी कुछ ज्यादा समझ आ जाए। बहरहाल ये उसमें अब्दुल मजीद की बुक में ये एग्जांपल थी तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ।